नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के यहाँ पर दो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। और ये दोनों अपडेट को जानना समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे से आपको मैया योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, कोई भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं 6वीं किस्त नोटिस जारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि लगभग सभी माताओं बहनों को मिल गई है। सभी माताओं बहनों के खाते में 25-25 रुपये पहुँच गई है। लेकिन अभी कुछ लाभुक हैं और ऐसे बहुत कम ही लाभुक है जिनको कि 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं मिली है। तो उनको लेकर भी अपडेट है कि उनको 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये अभी तक क्यों नहीं मिली। आखिर क्या कारण था कि 2500 रुपये उनको अभी तक नहीं मिली, और उनको मिलेगी या फिर नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी और क्या करने की ज़रूरत है। ये किन के लिए बात कर रहा हूँ, जिनको कि अभी तक भी 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, और ऐसे लाभुक बहुत कम ही है। और 6वीं किस्त को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी हो गई है, और इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 6वीं किस्त की राशि चाहिए, 6वीं किस्त की राशि, उसके आगे का 7वां किस्त हो गया, 8वां किस्त हो गया, मतलब कि अब से आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना का आगे का कोई भी किस्त का पैसा 2500 रुपये चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर इसको लेकर के कंप्लीट अपडेट आई है, इसको लेकर के नोटिस जारी हो गई है। आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाएंगे और आपको यहाँ पर सारा कुछ बताएंगे कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ नीचे आप लोग देख भी सकते हैं, भरना होगा ये फॉर्म, मिलेगा 5000 रुपये। देखिए, जिन भी माताओं बहनों का, जिन भी लाभुकों का अभी तक 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं आया, तो हो सकता है कि उनका 5000 रुपया एक साथ आए। ठीक है, 5वीं किस्त की राशि और 6वीं किस्त की राशि हो सकता है कि उनका एक साथ आ जाए। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होगी, कौन सा फॉर्म भरना है, आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। और यहाँ पर एक खुशखबरी भी है, और यहाँ पर कुल 2 अपडेट है जो कि आपको एक एक करके यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक अपडेट को जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या है अपडेट। मुख्यमंत्री मैया समान योजना यानी कि मैया योजना 5वीं किस्त नहीं मिला, तो जिन भी माताओं बहनों को अभी तक भी 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं मिला है, तो उनको लेकर के यहाँ पर अपडेट है। और साथ में 6वीं किस्त अपडेट यानी कि मैया योजना की 6वीं किस्त को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है कि 6वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, साथ में कितने माताओं बहनों को इस बार 6वीं किस्त की राशि मिलेगी, 6वीं किस्त की राशि लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक जानकारी दी गई है, हर एक अपडेट यहाँ पर आपको बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये नहीं मिला है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो जिन भी माताओं बहनों को अभी भी किसी कारणवश 5वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है, 2500 रुपया उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच गई है। देखिए, अधिकतर माताओं बहनों को तो 5वीं किस्त की राशि मिल गई, और जो यहाँ पर कुछ बचे हुए जो लाभुक थे उनको कल शाम तक पैसा मिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माताओं बहनों ने यहाँ पर कमेंट किया है कि उनको पैसा मिल गया 5वीं किस्त का। लेकिन गिने चुने कुछ लाभुक बच गए हैं जिनका कि कुछ कारणों से अभी तक भी 5वीं किस्त का राशि नहीं मिली है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, आपको पैसा नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, पैसा नहीं मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा कौन कौन सा कारण हो सकता है। पहला कारण यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। मतलब कि हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड गलत हो। मुख्यमंत्री मैया समान योजना का फॉर्म भरते समय आपने अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड गलत हो। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड सही है, तो फिर क्यों नहीं आया, तो हो सकता है कि आपने DBT ऑन नहीं करवाया होगा। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने DBT ऑन नहीं करवाया होगा, क्योंकि जो 5वीं किस्त की राशि है 25-25 रुपया, ये DBT और NEFT दोनों माध्यम से इस बार भेजा गया है। बहुत सारे माताओं बहनों को
डीबीटी के माध्यम से पैसा प्राप्त हुआ है और बहुत सारे माताओं बहनों को एनईएफटी के माध्यम से भी पैसा प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा गया हो और आपका डीबीटी ऑन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा प्राप्त नहीं हुआ होगा, मतलब कि आपके बैंक खाते तक पैसा नहीं पहुंचा होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपका डीबीटी भी ऑन था, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड भी सही था, तो फिर क्या कारण हो सकता है? फिर ये कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो किसी कारणवश, या फिर आप लोग अयोग्य लाभुक हो क्या, या फिर आप लोग अयोग्य लाभुक हो, मतलब कि आप लोग गलत तरीके से अभी तक लाभ ले रहे होंगे मैया योजना का। मान लीजिए आप लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, या फिर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का कोई सरकारी नौकरी था, या फिर कोई बिजनेस था, मतलब कि अयोग्य लाभुक के कैटेगरी में आते थे, तो ये एक कारण ये भी हो सकता है, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये कोई भी कारण नहीं है, आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी सही है, डीबीटी भी ऑन है, फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हुआ है और आप लोग योग्य लाभुक है, मतलब कि अयोग्य नहीं है, आप लोग इस योजना का लाभ लेने के बिल्कुल हकदार है। तो फिर क्या समस्या हो सकता है? फिर आपको अभी तक 5वीं किस्त की राशि 2500 क्यों नहीं मिली? तो देखिए, मेन कारण ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तकनीकी समस्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी जो समस्या हो सकती है वो हो सकती है तकनीकी समस्या। यानी कि मान लीजिए आपका सारा डाटा सही है और आपका पैसा 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपया भेज भी दिया गया विभाग के द्वारा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के विभाग के द्वारा आपका पैसा भेज दिया गया है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका कारण यह है तकनीकी समस्या। मतलब हो सकता है कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया हो, या फिर आपका पैसा भेज दिया गया हो लेकिन पेंडिंग में पैसा हो, क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है कि बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसके कारण आपका पैसा तो विभाग के द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन आपके बैंक खाते तक पहुंचने में कुछ दिनों का समय लग जाता है, जैसे 2 दिन या फिर 3 दिन, मतलब कि यहाँ पर 72 घंटे का कभी कभी समय लग जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है, और ज़्यादातर कारण तो ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे माताओं बहनों को आज सुबह में भी और कल शाम को भी पैसा प्राप्त हुआ है। जबकि पैसा कब जारी हुआ था? तो 6 जनवरी को ही जारी हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कार्यक्रम के माध्यम से 6 जनवरी को ही सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा भेज दिया था। बहुत सारे माताओं बहनों को तो आज सुबह भी पैसा मिला है, कल शाम को भी मिला है। तो ये सभी तकनीकी समस्या के कारण होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे मिलेगा आपको 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये? तो आप यहाँ पर इसको लेकर के देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है। तो अब बता दें कि आखिर आपको 5वीं किस्त की राशि कैसे मिलेगी। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको इंतजार करना है। देखिए, अगर आपको 5वीं किस्त की राशि चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंतजार करना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 दिनों तक। हो सकता है कि तकनीकी समस्या के कारण आपका पैसा रुका हो, तो आपके बैंक खाते तक पहुंच जाएगी। साथ में आपको बैंक जाके डीबीटी चालू जरूर करा लेना है, जिसके 2 फायदे होंगे। देखिए, साथ में आपको क्या करना है, इंतजार तो करना ही है, उसके साथ आपको बैंक चले जाना है और वहाँ पर जाकर के डीबीटी को आप लोग चालू जरूर करा लीजिएगा, डीबीटी को आप लोग ऑन जरूर करा लीजिएगा। इसके देखिए 2 मेन फायदे हैं। पहला, अगर आपका अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड गलत हो गया है मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय, अगर आप लोग डीबीटी चालू करा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भले ही आपका अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड गलत है, लेकिन चूंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा तो आपका सही तरीके से यानी कि सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। डीबीटी आधार के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपका गलत भी रहेगा तब भी आपका बैंक खाते में पैसा पहुँच जाएगा डीबीटी के माध्यम से। तो पहला फायदा तो यह हो गया डीबीटी चालू कराने का। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका मैया योजना की 6वीं किस्त की राशि है और उसके आगे का जितना भी किस्त की राशि है, अब से आपको सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे माताओं बहनों ने शिकायत दर्ज कराई अपने पंचायत, अपने कार्यालय, अपने प्रखंड या फिर अपने अनुमंडल में, और उसको देखते हुए यहाँ पर बड़े तौर पर फैसला ये लिया गया कि अगला किस्त से यानी कि 6वीं किस्त से पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे कि यहाँ पर सभी लाभुकों को पैसा प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर आपका अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड गलत हो गई है तो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर आपका 6वीं किस्त की राशि है और उसके आगे का जो भी यहाँ पर पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाएगा। इसीलिए आपको डीबीटी ऑन कराना जरूरी है, चालू कराना जरूरी है। चाहे आपने जो भी बैंक खाता दिया होगा मैया योजना में उसमें आपको चालू कराना होगा, तभी आपको 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपये और उसके आगे का किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। नहीं तो आपका सारा कुछ सही होने के बाद भी आपका पैसा भी भेजा जाएगा लेकिन आपके बैंक खाते
तक पैसा नहीं पहुंच पाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 6वीं किस्त को लेकर के क्या है अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त कब आएगी, कितने माताओं बहनों को मिलेगी, इसके लिए क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं मैया योजना की 6वीं किस्त की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 6वीं किस्त की राशि बिल्कुल सही समय पे आप सभी माताओं बहनों को मिलेगी, ठीक है, यानी कि 11 जनवरी को। देखिए, आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 6वीं किस्त की राशि है ये आप सभी को कब मिलेगा, तो समय, यानी कि जैसा आपका हर किस्त का पैसा बिल्कुल सही समय पर आता था वैसे ही आपका 6वीं किस्त की राशि भी बिल्कुल समय पर, यानी कि कब आएगा, 11 जनवरी को आएगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि 11 जनवरी को यहाँ पर डेट बताया जा रहा है, लेकिन डेट बढ़ेगा नहीं। देखिए, ऐसा उम्मीद कम है, क्योंकि 5वीं किस्त की राशि में यहाँ पर हालांकि डेट बढ़ा था, 2 बार या फिर 3 बार भी डेट बढ़ा था, और 5वीं किस्त की राशि आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 महीना उसमें लगभग देरी होगी, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। जिसका कारण क्या था, देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला था पूर्व में, तो एक बार यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, जिसके कारण कार्यक्रम टाल दिया गया। इसके पूर्व में यहाँ पर बजट मैया योजना का पारित नहीं हुआ था, उसके पूर्व में 2500 रुपये पर मोहर ही नहीं लगी थी। तो इन सभी कारणों के कारण 5वीं किस्त का डेट बढ़ाया गया और 3 बार बढ़ाया गया, और तब आखिरकार आपको 6 जनवरी को यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि मिली। लेकिन 6वीं किस्त की राशि में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 4 महीने का यहाँ पर मैया योजना का पैसा यानी कि बजट एक साथ ही दे दिया गया है सभी जिलों को। तो बस आपको इंतजार करना है 11 जनवरी को। यहाँ पर देखिए, 11 जनवरी से पैसा डलाना शुरू हो सकता है, और आप सभी माताओं बहनों के खाते में 15 जनवरी तक दोबारा 2500 रुपये की राशि पहुंच सकती है। तो देखिए, 11 जनवरी से यहाँ पर पूरी संभावना है कि मैया योजना की 6वीं किस्त की राशि डलाना शुरू हो जाएगा, और आप सभी माताओं बहन के खाते में उम्मीद है कि 15 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि आधा जनवरी तक आप सभी माताओं बहन के खाते में यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से 2500 रुपये की राशि पहुँच सकती है। तो अभी तुरंत ही आपको 2500 रुपये की राशि हाल फिलहाल में मिली है 1-2 दिन पहले ही, और फिर दोबारा मात्र यहाँ पर बोल सकते हैं 5 दिनों के अंदर आपको 6वीं किस्त की राशि के रूप में फिर से दोबारा से आप सभी माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर 2500 रुपये आने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस बार लाभुकों की संख्या में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, और इस बार देखिए 5वीं किस्त में लगभग यहाँ पर 53 लाख माताओं बहनों, माफ कीजिएगा 56 लाख माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर पैसा भेजा गया 5वीं किस्त में। तो इस बार 6वीं किस्त में यहाँ पर 56 लाख से आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ यहाँ पर आपको अधिकतर यानी कि अधिक लाभुक भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें लाभुकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिन्होंने दिसंबर में यहाँ पर मैया योजना के लिए आवेदन किया होगा उनको भी 6वीं किस्त की राशि अब से यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको लेकर नोटिस भी जारी हुई है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। और देखिए, यहाँ पर इसको लेकर के नोटिस भी जारी हो गई है कि 6वीं किस्त की राशि आप सभी माताओं बहनों को कब मिलेगी, साथ में कितनी माताओं बहनों को मिलेगी, और इसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं, और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करना होगा 6वीं किस्त की राशि लेने के लिए और उसके आगे का किस्त का राशि लेने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग नोटिस पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची। तो यहाँ पर मतलब ये रांची डीसी के द्वारा, ठीक है, मतलब कि रांची के उपायुक्त के द्वारा ये जारी किया गया है, और पूरे झारखंड राज्य के लिए ये वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं विषय पर, बिना इधर उधर के बात किए डायरेक्ट हम लोग विषय पर आते हैं कि किससे संबंधित ये वाला पत्र है, किससे संबंधित ये वाला नोटिस है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यहाँ पर कितने लाभुक हैं, यहाँ पर उनकी संख्या मांगी गई है, वो भी किसके लिए, 6वीं किस्त के लिए। तो 6वीं किस्त में यहाँ पर कितनी माताओं बहनों को लाभ मिलेगी, कितनी माताओं बहनों को दोबारा से 2500 रुपये की राशि प्राप्त होगी, इसको लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी हो गया है, और सभी माताओं बहनों की यहाँ पर संख्या उपलब्ध कराने को बोला गया है। और जैसे ही यहाँ पर मतलब सभी माताओं बहनों का आंकड़ा आ जाएगा, सरकार के पास पहुंच जाएगी कि कितनी माताओं बहनों को इस बार 6वीं किस्त के लाभ मिलेगी,
तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया भी जाएगा सबसे पहले। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर उसी से संबंधित ये वाला नोटिस है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कितने लाभुकों का यहाँ पर नाम है, उसका यहाँ पर मांगा गया है विवरण पूरा। आगे यहाँ पर देखिए, इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह जनवरी 2025 यानी कि इसी माह की बात हो रही है से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस झारखंड, माफ कीजिएगा, ये नोटिस रांची जिला के डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है और पूरे झारखंड राज्य में इस नोटिस को लागू कर दिया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस है। और इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि इस बार लाभार्थियों को पैसा कैसे मिलेगा, आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता, मतलब कि आपका ज्वाइंट बैंक खाता नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए और साथ में आपका आधार लिंक यानी कि डीबीटी चालू होना चाहिए। इस बार इसी माध्यम से पैसा भेजना सुनिश्चित किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से सिंगल खातों में ही पैसा भेजा जाएगा। अगर आपका मान लीजिए ज्वाइंट खाता है, जिसमें कि ज्वाइंट खाते में क्या होता है कि एक्चुअली में उसमें दो व्यक्तियों का नाम होता है, दो व्यक्तियों के नाम पर वो वाला खाता खुलता है। तो अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो फिर उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात कि आपका सिंगल खाता होना चाहिए और उसमें भी आपका आधार लिंक यानी कि डीबीटी चालू होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से यानी कि आधार के माध्यम से 6वीं किस्त की राशि यानी कि जनवरी माह का पैसा आपका भेजा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया। आगे देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सूची बैंक वार मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए, मतलब कि जैसे यहाँ पर मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का यहाँ पर विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है कि देखिए, एसबीआई बैंक वाले कितने लाभुक हैं, सीबीआई बैंक वाले कितने लाभुक हैं, पीएनबी बैंक वाले कितने लाभुक हैं, बैंक ऑफ इंडिया वाले कितने लाभुक हैं, मतलब कि कौन से बैंक से संबंधित कितने लाभुक है, इसका सूची तैयार किया जा रहा है और फिर यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के आलोक में वैसे लाभुक जिनका आधार लिंक सिंगल बैंक खाता है उनकी सूची एवं संख्या अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, जिनका भी सिंगल अकाउंट है और जिनका डीबीटी चालू है यानी कि आधार लिंक है, उनका यहाँ पर विवरण यानी कि सूची जल्द से जल्द मांगी गई है ताकि यहाँ पर अग्रतर मतलब कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आपका 6वीं किस्त की राशि यानी कि दोबारा से 2500 रुपये आप सभी मतावानों के खाते में भेजी जाएगी। इसीलिए आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द यहाँ पर आप लोग अपना डीबीटी ऑन करा लीजिए, डीबीटी चालू करा लीजिए ताकि आपका यहाँ पर 6वीं किस्त की राशि सबसे पहले पहुँच सके। तो ये नोटिस मैंने दिखा दिया कि नोटिस किससे संबंधित था और आपको क्या करने की जरूरत है। आगे अब देखते हैं आगे क्या है अपडेट, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी बदलाव हो गई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बदलाव क्या है। लाभुकों को पैसे नहीं मिलने की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। देखिए, बहुत सारे मतावानों ने, बहुत सारे लाभुकों ने ये शिकायत किया कि उनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पूर्व में 1 या फिर 2 किस्त मिला, उसके बाद से उनको लाभ मिलना बंद हो गया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर इस को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए, जितने भी माताओं बहनों ने शिकायत किया कि उनको पैसा मिलना बंद हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनका कारण क्या था कि अकाउंट नंबर गलत था उनका, साथ में आईएफएससी कोड गलत था, जिसके कारण कि उनके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा था। जबकि उनका मैया योजना का सारा जानकारी सही है और वो योग्य लाभुक है, यानी कि इस योजना के बिल्कुल हकदार हैं। तो इसी को देखते हुए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। यहाँ पर देखिए, 15 जनवरी से लाभुकों के आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। यानी कि 15 जनवरी का मतलब है यहाँ पर 15 जनवरी से कौन सा किस्त आएगा आपका 6वीं किस्त। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 11 से 15 जनवरी के बीच में आपका कभी भी 6वीं किस्त की राशि जारी हो सकती है। तो वही बात बोला गया है कि 15 जनवरी से जो आपका 6वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है 2500 रुपये, इसमें सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया योजना की राशि। मतलब कि अगर आपका बैंक खाता में आधार लिंक है, डीबीटी चालू है, तभी आपको 6वीं किस्त की राशि 2500 दोबारा से मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। सरकार के द्वारा तो पैसा भेजा जाएगा,
लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाए। तो आप लोग को घबराना नहीं, आप लोग को बहुत जल्द ही मिलेगी 11 जनवरी को, ठीक है, यानी कि 5वीं और 6वीं किस्त 5,000 रुपये। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप ही लोग के लिए मैं आगे लड़ रहा हूँ, आप ही लोग के इंतज़ार करवा रहे हैं कि पैसा बहुत जल्द ही मिल जाए मेरे माताएँ बहनों को।